हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि मैं आमों को वॉश कर रही हूँ। ये आम हस्बैंड जी नाइट में लेके आए थे, बट मैं अम्मी कैसे बहुत ज़्यादा थकी हुई आई थी, तो इस वजह से मैंने इनको धोए नहीं थे, इनको वॉश नहीं किए थे। इनको मैंने यूँ ही रख दिए थे क्योंकि रात में बारिश भी आ रही थी और आपको पता है ना हमारा आंगन खुला है, अगर मैं इसको धोने बैठ जाती तो पूरी भीग जाती। इस वजह से मैंने इसको रख दिए थे। फिर सुबह में मैं उठी हूँ और अब इसको धो रही हूँ और धो के इनको मैं जमाऊंगी फ्रीज़ में। मुझे याद है हमारे बचपन में जब मेरे पापा आम लेके आते थे तो मेरी अम्मी ऐसे ही धो के रखती थी फ्रीज़ के अंदर। और जब हमारे फ्रीज़ नहीं था ना, तो उससे पहले मेरी अम्मी ना इनको मटके के नीचे जमा के रखती थी ताकि आम ठंडे हो जाएं। पहले के लोग ना ज़्यादातर ऐसे ही आम रखा करते थे, मटके के आसपास जमा दिया करते थे, ठंडक में रखते थे, छाया में, ताकि आम ठंडे हो जाएं। अब तो भाई ज़माना ही कुछ और है। अब तो सारे काम टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, सारा फ्रीज़ हो गया है, हर घर में फ्रीज़ है। गरीब से गरीब होगा उसके भी घर में फ्रीज़ है। तो अब तो ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है, पहले जैसी ज़िंदगी है भी नहीं। तो मैंने सारे आम वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद इनको मैंने अमरस बनाया था हाथों से। हाथों का जो अमरस होता है ना, लाजवाब होता है, उसकी कोई होड़ नहीं है। कोई वैसा अमरस बना ही नहीं सकते मशीन जैसा हाथों से बनता है। जो हमारी नानी दादियाँ अपने हाथों से बनाती थी, प्यार से मसल मसल के आमों को, उनमें आम का अमरस नहीं होता था, वो उनमें उस अमरस में हाथों का प्यार भी होता था हमारी दादी नानियों का। और रातों को छतों पर बैठते थे हम लोग और अमरस खाते थे अम्मी के हाथ का। दादी नानी तो मैंने देखी ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, बट ये है कि मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी। हम नाइट में छत पे बैठते थे और फिर अमरस से रोटी भी खाते थे, चावल भी खाते थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो आज मैंने भी उसी पुराने तरीक़ों को अब आज़माया है और है ना ये अमरस बनाया है हाथों से। और इसको पी के मेरे बच्चों ने इतनी तारीफ़ की है ना, इतनी तारीफ़ की है, बोले मम्मा बेस्ट अमरस बनाए। और जब हम माएँ अपने बच्चों के दिलों से, मुँह से ये तारीफ़ सुनते हैं ना, तो हमारे दिलों को जो सुकून मिलता है ना, बस वो मैं बयां ही नहीं कर सकती आपसे कि किस तरह की खुशी सुकून मिलता है। हमारे बच्चे हमसे खुश होते हैं ना, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये बैकग्राउंड में फ़ातिमा मस्ती कर रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ मैं सुबह उठी और मैंने अपने किचन का जो हाल देखा ना, मैं सर पकड़ के बैठ गई। सच बता रही हूँ आपको, जो हाल मेरे किचन का हुआ था, जो मेरे पीछे से इन लोगों ने कर दिया था, मेरा देख के पूरा दिमाग आउट हो गया। आज मेरा किचन को इतना ज़्यादा गंदा था ना कि मुझे उसको देख के खुद शर्म आने लग गई। समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँ। ये किचन है या कोई जंग का मैदान है। तो मैंने भी ठान लिया कि आज इस जंग के मैदान को फ़तेह करना ही है। तो फिर मैं लग गई क्लीनिंग के लिए और मैंने करी किचन की डीप क्लीनिंग, साथ में ही उसका मेकओवर भी कर दिया और थोड़ी सेटिंग बदल दी। तो देख के बताइएगा आप मतलब आगे कि कैसा लगा आपको। आज मैंने ठान लिया था कि किचन अगर आज साफ़ नहीं हुआ ना, तो फिर ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। असल वजह ये भी है किचन गंदा रहने की कि मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी मेस फैल जाता है। और फिर जब मैं ना हूँ तो फिर तो मेस फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि करने वाला ही जब ना होगा तो फिर तो किचन का हाल। और फिर जब मर्दों के हाथ में किचन आ जाता है तो फिर तो उसकी खैर ही नहीं होती, बैंड बज जाती है। तो जी कुछ इसी तरह मेरे किचन की भी बैंड बज चुकी थी और अब मुझे इसको करना था अच्छे से। तो फर्स्ट तो मैं सोच रही थी कि आज ना मैं किचन साफ़ करूँ तो थोड़ा थोड़ा करके करूँ, मतलब सारा एक साथ सामान ना निकालूँ। एक साइड का करा फिर रख दिया, एक साइड का करा, क्योंकि छोटी जगह बहुत है, बारिश का मौसम है, बाहर आंगन में बारिश आई जाती है, किचन से निकलते ही आंगन है छोटा सा। तो मैंने फिर यहीं से ही सफाई करना शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले यहाँ का पेपर जो था इस ताक का वो हटाया और यहाँ हटा के मैंने फिर है ना जो मेरे बॉक्स थे मसालों के और सब, वो मैंने यहाँ जमाना शुरू कर दिए। देखिए कितने प्यारे फ्लावर प्रिंट वाले ये बॉक्स है, ये अम्मी ने दिए थे मुझे ये वाले कंटेनर, मतलब बॉक्स बोल रही हूँ, सॉरी कंटेनर ये कंटेनर मुझे मेरी अम्मी ने दिए थे। अम्मी मुझे काफ़ी सारा सामान देती रहती हैं। तो आपकी भी अम्मी आपको क्या क्या देती हैं, आप किस तरह से अपने किचन को सजाते हैं, क्या क्या उसमें नया ऐड करते हैं। क्योंकि आज ना मुझे शर्म आने लगी थी अपना किचन भी देख के। मैंने कहा आज तो पूरा कर ही दूँगी किसी ना किसी तरह। और यहाँ मेरे पास गिलास जार भी थे जो मैंने फ्लिपकार्ट से
फ्लिपकार्ट से मंगाए थे ये मैंने ऑनलाइन। तो ये 200 रुपये के 6 आए थे। तो ये भी मैंने यहाँ जमा दिए थे। जितने जितने जार मेरे यहाँ पर आएंगे मैं इधर जमा दूँगी, क्योंकि सारे उधर नहीं आते, फिर आधे ना ऐसे फैलते हैं किचन काउंटर पे। वो आपको पता है किचन काउंटर तो बिल्कुल इतना सा है कि सिर्फ गैस का चूल्हा जो होता है वही आता है। तो बस फिर मैंने आप यहाँ पर जमा दी थी इसको ऊपर के साइड। और यहाँ जो उधर का सामान था, थोड़े बहुत बर्तन, थोड़े जो डेली यूज़ में मेरे बार बार हाथ लगते गिलास वगैरह, और एक दो ट्रे और कप वगैरह, वो मैंने यहाँ पर। अब देखिए सारे कितने बुरे लग रहे, तरह तरह के। तो एक तो मेरे पास सारे ना कंटेनर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अपना भी नया घर बन जाए, तो उसके साथ साथ फिर हम भी नया कंटेनर वगैरह सब कुछ नया लें। तो ये देखिए जो मैट मैंने बिछाई हुई थी पहले से, उसी को ही मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि मैं इसको करती रहती हूँ क्लीन। ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, हर 2 दिन में ही इतना फैल जाता है। और फिर अगर मैं कहीं चली जाऊँ ना अम्मी के यहाँ, तो फिर तो बस पूछो ही मत। और मुझे ना इस वजह से ना कहीं जाने का मन भी नहीं करता। लेकिन अभी अम्मी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा। तो उनकी वजह से फिर मुझे जाना आना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे याद करती हैं। अब मैंने यहाँ का सारा जो सामान था वो हटा दिया था, और जैसा मुझे आता है ना, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने इसको जमा दिया था। कोई ज़्यादा मैंने इसमें तामझाम नहीं किया, ना मेरे पास कोई डेकोरेशन का इतना कोई आइटम है, ना कोई इतना पैसा है कि मैं डेकोरेशन पे लगाऊँ। ये देखिए ऊपर का आपको दिख रहा है कितना अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, जमा दिया था। अब बात आ गई है हमारे इस चूल्हे की। ये चूल्हे की कहानी तो आपको पता ही है, जिनको नहीं पता तो उनको भी मैं बता देती हूँ। ये अम्मी ने मेरे बचपन का, मतलब अम्मी क्या पड़ा था कबाड़ में, तो मैं वहाँ से ले आई थी, क्योंकि मेरा जो गैस का चूल्हा था ना, तो वो ठीक से आँच नहीं दे रहा था, तो मैं ये ले आई थी। और अब आप पूछेंगे कि मैंने सारी ये जाली हटा के और गैस को ऑन क्यों कर दिया। मैंने गैस को ऑन इसलिए किया है क्योंकि आपने देखा है नहीं कितना कोई काला हो रहा है। तो अब इसको हम क्लीन करेंगे, किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं शूट नहीं कर पाई, शायद मैंने शूट किया था बट स्टोरेज की वजह से वो शूट सेव नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने ना पहले गैस ऑन कर लिया था, गैस को अच्छे से मैंने हीट होने दिया, मतलब चूल्हा अच्छे से गर्म हो गया था। गर्म होने के बाद मैंने उस पर डाला विनेगर, और विनेगर के साथ मैंने उस पर सोडा डाल दिया था। गरम गरम पे विनेगर डालते जस्ट मैंने उस पर सोडा डाला, सर्फ लिया, और इसको मैंने ईंट के टुकड़े से रगड़ना। वो मेरा जो गुल्लक था ना वो टूट गया था मेरे बेटे का, तो उससे फिर मैंने इसको ऐसे जम के रगड़ा कि ये इतना अच्छा कोई साफ़ हो गया था। सामने की दीवारें मेरे टाइलें तो है नहीं, तो फिर मैंने आज सोच लिया कि इन दीवारों को भी मैं चकाचक चमका दूँगी। तो मैंने साबुन स्क्रब में साबुन लगा के अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको भी चमका दिया। तेल और इसके धब्बे हो रहे थे, तो यहाँ जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ ना, तो उन्होंने बस इसी तरह से बनाया हुआ है, कोई टाइल वगैरह यहाँ पे लगी नहीं है। प्लेटफॉर्म भी बहुत ही कोई छोटा है, तो अब एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये है कि जहाँ मैं रहती थी ना वहीं है ये, और मेरा रूम तो आपको पता ही है हमने सेल कर दिया है, और जहाँ मैं रहती थी ना वहीं पर है ये कमरा। तो इस वजह से मैंने यहीं ले लिया था। पूरा सेपरेट है, टॉयलेट बाथरूम सब चीज़ें हैं, किचन छोटा सा है, हालांकि बहुत छोटा है। देखिए कितना छोटा, बस एक जनी खड़े होके खाना ही बना सकता है। लेकिन ये है कि अभी यहाँ है। और देखिए मेरे हाथों की ताकत, मैंने रगड़ रगड़ के पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूरा साबुन लगा के पानी से धो दिया है। एक हाउस वाइफ होती है ना, उसका दिल सुकून में जब ही होता है जब उसका किचन साफ़ रहता है। मतलब हमारी दिन की शुरुआत किचन से होती है, दिन का एंड भी किचन से होता है। तो अगर ये साफ़ ना होना तो बस ऐसा लगता है कि बस जाने क्या पूरा बोझ हमारे भेजे पे रखा है। डिप्रेशन में आ जाती हूँ मैं तो किचन को गंदा देख के, और घर को भी। तो ज़्यादातर तो मेरी कोशिश होती है मेरा किचन बिल्कुल साफ़ रहे। तो देख ली मेरे हाथों का कमाल, मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है। और अब मैं सुकून की सांस लूँगी, चैन की, क्योंकि उसको देख के मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा था कि इसको मैं कैसे साफ़ करूँगा। और अब ये पूरा साफ़ हो गया ना, तो अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। और इधर देखिए फ़ातिमा भी वॉइस ओवर कर रही है। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो ये मेरे साथ ही बोलना शुरू कर देती है, और ये बहुत प्यारी है। आप लोगों को कैसी लगती है आप भी कमेंट में बताइएगा। और साथ देखिए अब हम बनाने लग गए थे चाय मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, क्योंकि काम करते करते बहुत मेरे को भूख लगने लग गई थी, तो बीच में मैंने चाय चढ़ा दी थी। आपने देखा नहीं होगा, नोट नहीं किया होगा, जिस वक्त मैं किचन के डब्बे हटा रही थी ना, उसी वक्त मैंने ना ये चाय भी चढ़ा दी थी। और चाय वाय पी के नाश्ता करके मैं ना किचन की सफाई करने लग गई थी, क्योंकि पेट जब खाली होना तो दिमाग और ज़्यादा गुस्से में और भरना जाता है। साथ ही मेरा बेटा लेके आया था मैगी, कि मम्मा मैगी भी बना दो, तो मैंने यहाँ मैगी भी बना दी थी उसके लिए।
हालांकि उसने खाई थी, मैंने तो एक स्पून बस एक फ्रॉन्ग ही लिया था, उसने खाई और मैंने तो बस चाय पी, पापे खा। और यहाँ देखिए फ़ातिमा कितनी ज़ोर ज़ोर से शोर कर रही है, चिल्ला रही है। और ये देखिए पूरा आंगन भी मैंने धो दिया था, साइड वॉशिंग मशीन लगी है, टॉयलेट बाथरूम भी उधर है। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ। आपको पता ही है कि कुर्बानी का गोश्त जो होता है वो हम फेंक नहीं सकते, सबको पता है कि कुर्बानी का गोश्त जो होता है उसको कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी गरीबों को दे देना चाहिए, खुद के नहीं रखना चाहिए। तो बकरीद पे गोश्त खा के थोड़ा हमारा ऐसा जी हो गया था दावतों में कि हमने गोश्त खाया ही नहीं, और जो बचा था ना तो वो फ्रीज़ में ही रखा हुआ था। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ कि आप कहेंगे वाकई में रूही आपने बहुत अच्छी हमें ये टिप ट्रिक बताइए। तो आप है ना गोश्त को निकाल के फ्रिज से और उसमें विनेगर के 2-3 ढक्कन डाल दीजिए, उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो गोश्त के अंदर जो भी गंदगी होगी ना वो सारी निकल जाएगी, स्मेल जो होगी वो भी सारी निकल जाएगी। मैंने इसी तरह से किया था, तो आप भी यही करना। और मैं मटन से बनाने वाली हूँ एक डिश, वो भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। साथ ही हम बना रहे थे दाल गोश्त, मेरे रात को लेफ़्ट ओवर था गोश्त रात का, तो मैंने इसी में दाल बॉईल कर ली थी, चने की और है ना मसूर की और उसकी उड़द की, वाइट वाली, लाल वाली और चने की दाल, ये मैंने ना भिगो के अच्छे से गला ली थी। और इसको जो रात का लेफ़्ट ओवर गोश्त था उसमें मैंने ये डाल दिया था, तो हमारा दाल गोश्त तैयार हो गया था। इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं, और जो हमारी जो रिज़्क़ बचा हुआ है वो भी ज़ाया नहीं होता, मतलब हम फेंकेगा या कुछ हो, इससे अच्छा है कि हम उसको खा लें या किसी को दे दें। तो किसी को देने के लिए तो अभी यहाँ पर कोई था नहीं कि मैं किसी को दे सकूँ, तो फिर मैंने ही इसमें दाल डाल ली थी और हम लोगों ने खाया लेफ़्ट ओवर दाल गोश्त। और बच्चों ने इतनी कोई इसकी तारीफ़ की, कहा कि मम्मा है ना ये तो लग ही नहीं रहा कि वही गोश्त जो हम खाने से इनकार कर रहे थे, मतलब कि उनका मन भर गया था कौरमे से। और दाल गोश्त ऐसी चीज़ है जिससे किसी का मन नहीं भरता, हमेशा सब लोग खाने को तैयार रहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको गोश्त बताया था उसको मैंने धो लिया था अच्छे से, उसके बाद मैंने उसको दो प्याज़ें मीडियम साइज़ की और लहसुन और अदरक डाल के इसकी मैंने सीटियाँ ले ली थी 3 से 4, मतलब मैंने गोश्त को गला लिया था। इसके बाद मैंने इसको मैरिनेट किया था, हल्दी, मिर्च, धनिया और जो मसाला आता है हमारा फ्राई वाला चिकन का, वो दही, मेथी, ये सब डाल के मैंने, और बेसन और कॉर्नफ्लोर, ये सब डाल के मैंने ये उबला हुआ गोश्त सब इसके अंदर डाल दिया था। और मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था इसको 30 to 40 मिनट आपको इसको रखना है, ताकि इसका जो है ना फ्लेवर है मसालों का वो चिकन के अंदर आ जाए। इसके बाद मैंने किया तेल को गर्म, और ये डिश आपने कहीं भी नहीं देखी होगी, मेरे को गारंटी है, क्योंकि ये मैंने भी खुद ने अपने से बनाई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपने पहले कहीं डिश देखी होगी या ट्राई करी होगी। तो यहाँ ऑयल मैंने पूरा गर्म कर लिया था, अच्छे से उठा लिया था उसको, उसका पूरा कच्चापन दूर कर दिया था। कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी डिश है ना जो अच्छी नहीं बनेगी। और इसके अंदर जो हमने मैरिनेट करके मटन रखा था उसको इसके अंदर डाल लेना है, और इसको कम से कम आपको 10 मिनट तक हाथ को बिना रोके इसको कुक करना है। और ये इतनी मज़े की बनेगी ना, आपको बस इसको चाहें तो आप नान चपाती के साथ खा सकते हैं, चाहें तो आप इसको रूखा भी खा सकते हैं। तो बहुत ही कोई मज़े की और यम्मी बनने वाली है हमारी डिश। और अगर आपको ये डिश पसंद आई है तो आप भी अपने घर पे ट्राई करेगा। ये देखिए हमारा लग गया है दस्तरखान, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। चलिए तो यहीं करते हैं फ्रेंड वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।